बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 27 पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। सबसे पहले कदीम ग्रीक फ़िलासफ़र, यूनानी फ़िलासफ़र था डेमोक्रिटस। उसने ये कहा कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल नाकाबिले तस्खीर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और ये पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है। तो सबसे पहले ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस ने एटम का वर्ड यूज़ किया। इसने कहा कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल, टाइनी मीन छोटे, इंडिविजिबल नाकाबिले तस्खीर जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। तो डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम का जो नाम है ये डिराइव किया गया है लातीनी ज़ुबान का वर्ड है एटॉमस। लैटिन वर्ड है एटॉमस जिसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। तो इंडिविजिबल पार्टिकल था, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है उसको फिर नाम दे दिया गया एटम का, क्योंकि इंडिविजिबल को लैटिन लैंग्वेज के अंदर एटॉमस कहा जाता है। तो उससे जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है उसका नाम एटम जो है वो रखा गया। 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने उस थ्योरी में ये कहा कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन ने ये कहा कि जितने भी मैटर हैं वो सब के सब छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ये डाल्टन का कंसेप्ट जो है ये 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो है ये कंसेप्ट जो है उसको सारे साइंटिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते रहे। इन द बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी, फिर 20वीं सदी के आगाज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने। उनमें गोल्डस्टाइन है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर और कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में उन्होंने ये बात बताई कि एटम जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। या 19वीं सेंचुरी के एंड तक ये बात थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड और बोहर ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर यह कहा कि एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। ये लाजमी तौर पर एटम के अंदर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में फिर इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी साइंटिस्ट ने डिस्कस किया। इस चैप्टर के अंदर भी हम एटम के स्ट्रक्चर को और एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है थियरीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से कौन कौन सी थियरीज़ हैं और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है उसके 3 मेन जो है वो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये बात बताई कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, हार्ड है और डेंस स्फीयर है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है कि एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर, कि एटम एक नाकाबिले तस्खीर, हार्ड सख्त, डेंस घना
डेंस जिसके जो पार्टिकल्स हैं जो करीब करीब हों तो उसको हम डेंस कहते हैं। तो एटम जो है वो भी इंडिविजिबल, हार्ड और डेंस एक स्फीयर है। तो ये उसका पहला पॉइंट ये है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल, हार्ड और डेंस स्फीयर है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एन एटम इज एन इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस स्फीयर। सेकंड पॉइंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एलाइक। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन में भी हमने यही बात पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे एटम एक जैसे हों। तो डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी में ये बात बताई कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एलाइक। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एलाइक। कि एटम जो हैं एक एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये बताया गया दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। कि एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड में आते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। दे कंबाइन in different ways to form compounds। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम आपस में मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी है, राइट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो आपने उसके आंसर में राइट करने हैं। एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस स्फीयर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एलाइक, दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। तो यहाँ तक था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंटिस्ट ने फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और 1800s के एंड में और 1900 के स्टार्ट के अंदर साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे वो डिस्कवर किए। 1886 में गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन डिस्कवर किया। 1886 में गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉन डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी मौजूद होता है। फिर 1897 में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि एटम के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होता बल्कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी मौजूद होता है, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इट वाज एस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मैटर के। मैटर किससे बना होता है? एटम से। तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर इन थ्योरीज की बुनियाद पर एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, उसने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। तो जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी, ये थ्योरी अब हम देखेंगे कि प्लम पुडिंग थ्योरी को किस तरीके से बयान किया जे थॉमसन ने। इस थ्योरी में जे थॉमसन ने ये कहा ही पास्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर। ही पास्टुलेटेड, उसने ये मफरूज़ा बयान किया। पास्टुलेट मफरूज़ा बयान किया। ही पास्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर। ये एटम जो थे ये पॉजिटिव चार्ज वाले स्ट्रक्चर होते हैं। एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड।
जे थॉमसन ने क्या कहा? ही postulated that atoms were solid structure of positively charged with tiny negative particles stuck inside। उसने कहा कि एटम जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है और उसके ऊपर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो उसके अंदर स्टक होते हैं, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। यानी कि उसने ये कहा कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये पार्टिकल है और उसके ऊपर कहीं कहीं इस तरीके से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो स्टक हैं, वो लगे हुए हैं। तो इसका नाम उसने रखा प्लम पुडिंग थ्योरी। पुडिंग जो है ये कहते हैं खीर को, और प्लम का मतलब उसके ऊपर जो पिस्ता बादाम मेवा आप लगा देते हैं, तो उसी मुनासबत से इसका नाम रखा प्लम पुडिंग थ्योरी। जैसे आप खीर बना देते हैं और खीर बनाकर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसने कहा, और ये खीर बना के ऊपर उसके ऊपर हम पिस्ता बादाम मेवा जो है वो रख देते हैं। इस मुनासबत से इसका नाम रख दिया गया प्लम पुडिंग थ्योरी। उसने ये पोस्टुलेट किया था कि एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। इसका आंसर यहाँ से राइट करेंगे हम। थॉमसन पुट फॉर्थ का मतलब पेश करना। थॉमसन पुट फॉर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज with tiny negative particles stuck inside it is like plums in the pudding। ये ऐसे ही होता है जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स लगाए जाते हैं। तो ये इस टॉपिक में दो शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और प्लम पुडिंग थ्योरी। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमें याद होना चाहिए कि प्रोटॉन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, किस ईयर में डिस्कवर किए थे, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, किस ईयर में डिस्कवर किए थे, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कौन सा होता है। इंट्रोडक्शन जो है इस पेज में से इसकी आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। इसमें से जो एटम जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस सजेस्टेड दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। द नेम एटम वाज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एटोमस मीनिंग इंडिविजिबल। यहाँ तक जो है वो आपने याद करना है, बाकी की आपने अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेनी है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।